स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट से गुहार से विधायकों के चुनाव लड़ने पर लगे रोक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा में बगावत का भूचाल, जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ लगाए संगीन आरोप। एक और बड़ी अपडेट, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है भाजपा, देश की स्थिति चिंताजनक, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बागी विधायक एकनाथ शिंदे का सीएम ठाकरे को जवाब, गठबंधन से बाहर निकले तभी बचेगी शिवसेना। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में महापंचायत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी, संयुक्त छात्र बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का बड़ा ऐलान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे आम आदमी का दावा, मोदी सरकार दिल्ली में तोड़ने जा रही है 53 मंदिर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट से गुहार ऐसे विधायकों को चुनाव लड़ने पर लगे रोक। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें से विधायकों को 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जो विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराए गए हों। बता दें कि अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर के जरिए दाखिल आवेदन के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां इस हालात का गलत फायदा उठा रही हैं और विभिन्न राज्यों में चुनी हुई सरकार को खत्म कर रही है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हाल ही में 18 से 22 जून के बीच महाराष्ट्र में भी यही स्थितियां देखने को मिली। कुछ राजनीतिक दल फिर से देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम शीर्ष अदालत की ओर से तत्काल उक्त निर्देश दिए जाने की मांग करते हैं। बता दें कि समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जय ठाकुर ने अपनी लंबित याचिका में एक आवेदन दाखिल किया था। इसमें उन सांसदों और विधायकों के इस्तीफा या विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की तारीख से 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की ऐसी ही मांग की थी। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 7 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बता दें कि मौजूदा याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रतिवादी केंद्र सरकार और अन्य ने आज तक जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया। चलिए अगली खबर, भाजपा में बगावत का भूचाल, जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ लगाए संगीन आरोप। दरअसल दोस्तों, नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर भाजपा में संगीन आरोप के साथ बगावत का भूचाल आया है। बता दें कि भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरज सैनी द्वारा एक दिन पूर्व पार्टी से त्याग पत्र देने के बाद बुधवार को महात्मा गांधी के माल्यार्पण कर एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद और पार्टी के पार्षद पद के प्रत्याशी पर जबरदस्त संगीन आरोप की झड़ी लगाई। बता दें कि इससे पहले पार्टी की महिला नेत्रियों द्वारा भी जिला अध्यक्ष पर टिकट वितरण में खरीदो फरोख्त के आरोप लगाए जा चुके हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे चुके नीरज सैनी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा 25 वर्षों से पार्टी में निष्ठा के साथ कार्य किया गया है। चलिए अगली खबर, धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रही है भाजपा, देश की स्थिति चिंताजनक, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का इस वक्त देश के कई राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कांग्रेस इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, तो वहीं ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो हालात हैं देश में वो चिंताजनक हैं। एक तरफ राहुल जी को 5 दिन तक 50 घंटे पूछताछ की गई, ऐसा कभी हुआ नहीं। राहुल जी ने भी जिस रूप से ईडी का सामना किया वो भी बेमिसाल है। 50 घंटे लगातार पूछताछ, लंच पर जाने को भी अलाउ न करना, 12:30 पौने 1 बजे रात तक रोके रखना, तमाम रिकॉर्ड पहली बार बन रहे हैं। उन्होंने इसके साथ ही पुलिस वालों पर भी निशाना साधा और कहा है कि आंदोलन के दौरान जिस प्रकार पुलिस का रवैया था वह भी बेमिसाल था। आज तक ऐसा रवैया पुलिस का कभी सामने नहीं आया। पॉलिटिकल मोमेंट होते हैं, इसके फेस करते हैं विपक्षी पार्टियां। ये पहली बार है कि पुलिस द्वारा टारगेट करके कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, कई जगह पिटाई भी हुई। उन्होंने तो मीडिया वालों को भी नहीं छोड़ा। बता दें कि अपने संबोधन में अशोक गहलोत ने कहा है कि ये कौन सी परंपरा पैदा कर रहे हैं ये लोग, बहुत खतरनाक परंपराएं स्थापित कर रही है बीजेपी। अभी भाजपा ने राजस्थान में आंदोलन किया था तो क्या हमने वैसा बर्ताव किया जो इन लोगों ने दिल्ली में हम लोगों के साथ किया?
उन्होंने कहा है कि देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इस रूप में आज ये पूरा मुल्क चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसको हमें समझना पड़ेगा और इसका मुकाबला करेंगे। जब तक जनता साथ नहीं देगी तब तक राजनीतिक पार्टियां अकेले कुछ नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पर देश बन सकते हैं पर देश एक और अखंड रहेगा ये कोई गारंटी नहीं है। हमने अपने पड़ोस में देखा है धर्म के नाम पर जो ये भड़का रहे हैं लोगों को। आप सोचिए इनकी सोच क्या है। क्या हिंदू धर्म के नाम पर यह हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश को एक अखंड रखेंगे? क्या रख पाएंगे? महंगाई भयंकर है, बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, देश में आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है। क्या भविष्य है नौजवानों का वो आपने देख लिया अभी अग्निपथ को लेकर। जिन्होंने एग्जाम दिए, फिजिकल टेस्ट दिया, इंतजार कर रहे थे नौकरी का, अचानक पता लगा कि नई स्कीम आ गई तो बच्चों का भविष्य क्या होगा आप ही बताइए। चलिए अगली खबर। हरियाणा में महापंचायत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी, संयुक्त छात्र बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का गठबंधन। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला स्थित सर छोटूराम स्मारक स्थल पर बुधवार को कई प्रदेश से किसान यूनियनों, खाप और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने आगामी रणनीति के लिए महापंचायत की। इस दौरान सर्वसम्मति से सरकार के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का फैसला लिया। बता दें कि 4 घंटे चली महापंचायत में आंदोलन को बड़ा रूप देने की चर्चा की गई। महापंचायत की अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ ने की। बता दें कि महापंचायत में पहुंचे 2 दर्जन से अधिक खाप और संगठनों के प्रतिनिधियों ने अग्निपथ योजना को गलत बताते हुए केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। महापंचायत में फैसला लिया गया कि इस योजना को वापस करवाने के लिए किसान आंदोलन की तरह शांतिपूर्ण आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सभी संगठनों को एकजुट कर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त छात्र बेरोजगार संघर्ष मोर्चा का गठबंधन किया गया। बता दें कि खाप प्रधानों ने आंदोलन में केवल राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने का फैसला लिया। युवाओं से अपील की कि वो किसी भी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। पूरा आंदोलन किसान आंदोलन की तरह शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जाए। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि आंदोलन की अगुवाई युवा करेंगे, जिसमें किसान यूनियन, खाप प्रतिनिधि और अन्य संगठन उनका सहयोग करेंगे। सभी वक्ताओं ने अग्निपथ योजना को नकारते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। युवाओं ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश स्तर पर एक युवा संघर्ष मोर्चा का भी गठन किया जाएगा। चलिए अगली खबर। बागी विधायक एकनाथ शिंदे का सीएम ठाकरे को जवाब, गठबंधन से बाहर निकले तभी बचेगी शिवसेना। दरअसल दोस्तों इस बार उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर संकट दिख रहा है। उद्धव ठाकरे की ओर से जनता को संबोधन के बाद पार्टी के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। बता दें कि शिंदे ने कहा है कि पार्टी के अस्तित्व के लिए अप्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है।